आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा रामपुर की। जी हाँ, रामपुर के लीडर मोहम्मद आजम खान जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर है और इसके साथ साथ वो साबिक उत्तर प्रदेश के काबीना वजीर भी रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री। उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम अब रिहा हुए। 17 महीने के बाद उनकी रिहाई हुई है तो हर तरफ हंगामा है, खास तौर से जब उनकी हरदोई जेल से रिहाई हो रही थी तो वहां धारा 144 लगा दी गई और लोगों को मुतनब्बे किया गया, खबरदार किया गया कि अगर किसी ने कोई डिस्टरबेंस की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला क्या है, क्यों उन्हें जेल भेजा गया और 17 महीने के बाद उनकी रिहाई कैसे हुई, इस पर हम बात करेंगे। दरअसल 22 अक्टूबर 2023 को गलत या फर्जी डेट ऑफ बर्थ के मामले में, सर्टिफिकेट के मामले में, यानी जन्म प्रमाण पत्र के गलत होने के मामले में न सिर्फ यह कि अब्दुल्ला आजम को बल्कि उनके वालिद मोहम्मद आजम खान और उनकी वालदा तजीन फातिमा, इन तीनों को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। जी हां, ये वहां के जो जिले कोर्ट है, जिले अदालत है, उसने 7 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद जो तजीन फातिमा है, साबिक मेंबर पार्लियामेंट रही, वो 11 महीने बाद कैद से छोड़कर घर पहुंची। लेकिन मोहम्मद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान दोनों जेल में कैद थे और एक के बाद एक मामलात की सुनवाई होती रही और अब वो रिहा हुए हैं। जी हां, जब रिहा हुए हैं तो वहां पे कई जिलों के जो उनके चाहने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो वहां पे जमा हुए और जमकर नारेबाजी हुई। आजम खान जिंदाबाद, अब्दुल्ला आजम जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगाए गए। और खास बात यह है कि यहां पे मुरादाबाद से जो मेंबर पार्लियामेंट है रुचि वीरा, वो भी हरदोई जेल के बाहर पहुंची अब्दुल्ला आजम को रिसीव करने के लिए और वहां एक बड़ी भीड़ देखने को मिली। जाहिर है कि रुचि वीरा को जाना ही था। रुचि वीरा को मोहम्मद आजम खान ने ही मुरादाबाद से टिकट दिलवाया था और अगर आज रुचि वीरा संसद में है तो उसके पीछे मोहम्मद आजम खान ही है। हालांकि मोहम्मद आजम खान चाहते थे कि रुचि वीरा रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां से मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया और मुरादाबाद से जो वहां पहले से मेंबर पार्लियामेंट थे एसटी हसन, उनका टिकट काटा गया और उनकी जगह पर रुचि वीरा को टिकट दिया गया और रुचि वीरा वहां से जीत गई। जाहिर है कि अब जबकि मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान रिहा हो रहे तो फिर उनका पहुंचना लाजमी था और फिर वहां कई जिलों के लोग पहुंचे। एक बात तो तय, जिस तरह की भीड़ अब्दुल्ला आजम की रिहाई के मौके पर नजर आई, उससे यह साफ है कि मोहम्मद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान अब भी उसी तरह का अपना वर्चस्व, वही धाक बरकरार किए हुए हैं। और रुचि वीरा वहां पहुंचकर उन्होंने ये साबित किया कि हम आजम खान के ही साथ हैं, आजम खान ही हमारे लीडर और सरपरस्त हैं। अभी आजम खान की रिहाई नहीं हुई, आजम खान अभी भी जेल में है, वो भी पिछले 17 महीने से, वैसे तो वो कई सालों से बंद है, लेकिन इस मामले में पिछले 17 महीने से वो भी कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब वो कब रिहा होंगे पता नहीं, लेकिन 17 महीने बाद अब्दुल्ला आजम की रिहाई हुई है। यहां पे एमपी एमएलए जो कोर्ट है, उसने जब रिहाई का परवाना, जो प्रोसेस होता है, अदालत में सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद उन्हें तमाम जो मामलात थे उसमें जमानत दी गई
जब उन्हें जमानत दे दी गई तो फिर कोर्ट से, एमपी एमएलए कोर्ट से परवाना भेजा गया हरदोई जेल। परवाना मिलने के बाद अब अब्दुल्ला आजम खां जो है वो रिहा होकर के बाहर आ गए। आप देख सकते हैं ये पीछे पूरा वो वीडियो चल रहा है, किस तरह से यहाँ पे भीड़ है। शुरू से हम दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे खास तौर से आप देखें अब्दुल्ला आजम खां बिल्कुल नए रूप और रंग में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और भीड़ यहाँ पे आप देखिए, और पुलिस ने यह भी ऐलान किया कि कोई यहाँ पे हुड़दंग न मचाया जाए, किसी तरह की नारेबाजी नहीं की जाए। लेकिन बहरहाल उनके चाहने वाले वहां पे जमा हो गए हैं। अब एक सवाल और, हालांकि मैं इस तरह की बातें नहीं करना चाहता, लेकिन यह मामला चूंकि पॉलिटिकल है। मुरादाबाद से रुचि वीरा हरदोई जेल पहुंच गई, लेकिन रामपुर के जो सांसद हैं मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, वो शायद नहीं पहुंच सके। हो सकता है कुछ लोग इसको इशू बनाएं, हो सकता है कुछ चैनल इस पे सवाल उठाएं कि आखिर मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी क्यों नहीं पहुंचे। यह भी अभी कहा जाएगा कि दोनों में इख्तलाफ है। इख्तलाफ है तो अब यह भी बात की जाएगी कि वहां किसका वर्चस्व रहेगा। और इस मामले में समाजवादी पार्टी के जो आला क़यादत है, यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो क्या रोल अदा करेंगे। क्या अगर इख्तलाफ है तो उसे खत्म करेंगे? क्या ये इख्तलाफ खत्म होगा? और खत्म होना जरूरी। बहरहाल सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि अब्दुल्ला आजम खां जेल से रिहा हुए, और जब वो रिहा हुए तो वहां उनके सपोर्टर जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद रहे। अब सबकी नजर मरकूज है मोहम्मद आजम खां पे कि आखिर उन्हें कब रिहा किया जाता है। 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसकी भी तैयारी जोर शोर से होगी। तो अब देखना होगा कि अब्दुल्ला आजम किस अंदाज में और किस तेवर के साथ सियासी मैदान में उतरते हैं। हम सब आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।